बताओ, जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है एनएमसीएच, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान देख रहा था। साधारण बयान नहीं है, असाधारण बयान है और इस बयान पर हजारों तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल एक पत्रकार के तौर पर यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तेजस्वी यादव ने जिस दिलेरी के साथ यह कह दिया है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिनको उन्होंने सस्पेंड किया है, जहां जाना है चले जाएं, यह सरकार जनता की है, जनता ने हमें चुना है, तो फिर इस बयान पर ताली बजनी चाहिए, हजारों तालियां बजनी चाहिए, हजारों बार बजनी चाहिए। तेजस्वी यादव का वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन जाहिर है थोड़ी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी, क्या है, किस मामले पर बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, माफ कीजिएगा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा किस बखूबी से संभाल रहे हैं, किस बखूबी से वो काम कर रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। तारीफ के एक शब्द नहीं है तेजस्वी यादव के लिए, बल्कि जो दिख रहा है, जो एक्शन है तेजस्वी यादव का, वो बताया जा रहा है। आप जानते हैं आधी रात को तेजस्वी यादव पीएमसीएच अस्पताल पहुंच गए, उसी दिन आधी रात को दूसरे अस्पतालों में गए, गड़बड़ी पाई गई, अधिकारियों को, कर्मचारियों को फटकार लगाया, कुछ कार्रवाई भी हुई। इसी तरह तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री एनएमसीएच पहुंच जाते हैं, गड़बड़ी पाई जाती है, एक्शन लेते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर देते हैं। मामले ने तूल पकड़ लिया है, आईएमए ने कहा है, आईएमए मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ खड़ी हो गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है बिना कारण बताने का नोटिस जारी किए हुए सस्पेंशन ठीक नहीं है। आईएमए ने कहा है अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो निलंबित किए गए हैं वो कोर्ट जाते हैं तो आईएमए उनके साथ खड़ी रहेगी। तो तेजस्वी यादव का बयान बिल्कुल सराहनीय है, बिल्कुल काबिले तारीफ है और हजारों बार तालियां बजनी चाहिए। जहां जाना है जाइए, यह सरकार जनता की चुनी हुई है, जनता ने चुना है। क्या स्थिति है सरकारी अस्पतालों की, यह बताने की जरूरत है क्या? दूध के धुले हुए हैं क्या अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं, अस्पतालों के जो अधिकारी हैं? यह ठीक है, डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन अस्पतालों में जो अधिकारी होते हैं, अब कौन कौन से अधिकारी होते हैं आप जानते हैं, वो दूध के धुले हुए हैं क्या? अगर वो दूध के धुले हुए हैं तो बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति ऐसी क्यों है? किसी सरकारी अस्पताल के बेड पर कुत्ता लेटा हुआ नजर आता है तो किसी सरकारी अस्पताल में जमीन पर मरीज पड़े हुए दिखते हैं। अब से कुछ वक्त पहले ही पीएमसीएच गया था, यकीन ना हो तो चले जाइए, पीएमसीएच की हालत देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, वहां के लोगों से बात कर लीजिए। हमारा माइक और कैमरा तो वहां जा भी नहीं सकता, पाबंदी है। कई पत्रकार पीटकर आए हैं। तो बिहार के सरकारी अस्पतालों की यह स्थिति है, और अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट या अस्पतालों के अधिकारी, अस्पतालों के अधीक्षक इतने ही जिम्मेवार होते, इतने ही कर्तव्यनिष्ठ होते, कुछ तो सुधार दिखता, इतनी बुरी स्थिति तो ना होती। बहुत सारी जिम्मेवारी सरकार के कंधों पर भी है, यह ठीक है,
लेकिन बहुत सारी जिम्मेवारी तो अस्पतालों के अधिकारियों के कंधों पर भी है, डॉक्टरों के कंधे पर भी है। आप हाजिरी नहीं लगाएंगे मशीन से, उसके लिए आपको दिक्कत, आप पर कार्रवाई होती है, उसके लिए आपको दिक्कत। कुव्यवस्था मिली थी, नहीं मिली थी, गड़बड़ी पाई गई थी कि नहीं पाई गई थी, ऐसे ही सस्पेंड कर दिया। बहुत शानदार बयान है तेजस्वी यादव का, बहुत शानदार बयान है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का, और एक स्वास्थ्य मंत्री को इसी तरह काम करना चाहिए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को इसी तरह का बयान देना चाहिए, और उन लोगों के जख्मों पर जो लोग रोज पीड़ित होते हैं, बिहार के सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज के लिए जाते हैं, वहां जाकर और बीमार हो जाते हैं, वहां की जो स्थिति और परिस्थिति होती है, तो ऐसे लोग जो ऐसी व्यवस्था के, ऐसे सिस्टम के पीड़ित हैं, उनके जख्मों पर इससे बड़ा मरहम कुछ नहीं हो सकता कि राज्य का स्वास्थ्य मंत्री ये कहे कि हम, जनता ने हमको चुना है और जनता के लिए हम हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जहां जाना है चले जाएं। बहुत शानदार बयान। ना कर सकते हैं। अब बताओ, जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है NMCH, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, तो जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। भाई आप बताइए, इतना साल से डॉक्टर, 705 डॉक्टर गायब था, कोई 10 साल से गायब है, कोई 12 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है, 705 डॉक्टर का लिस्ट आया। क्या एक बार भी इनके एसोसिएशन ने बोला कि ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई करनी चाहिए? वो तो हम आकर के ना कार्रवाई करें। तो ये तो बेकार की बात है। इन लोगों का है कि हल्ला मचाओ, और देखिए हर जगह हर तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। अब अच्छा काम करने जाइएगा तो ये छोटी मोटी चीजें तो आती रहती, लेकिन हमारा कोई ध्यान ही नहीं इन सब चीजों पे। अरे भाई, एसोसिएशन को तो ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ जो सच्चा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, उसको तो नवाजा जाएगा, लेकिन जो बेईमान होगा, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, उसको सजा मिलेगी। तेजस्वी, वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बड़ी खबर, एक बड़ा ऐड सामने आया है कि आप जल्दी मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोगों को उसमें नामित किया गया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की जा रही है। क्या चीज? वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक पन्ने का ऐड दिया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 10 बड़े ऑफिशियल्स